मान लो बेटा ये ए है, इसी ए में एक छोटा सा हिस्सा ले लो बी, हाँ गिरीशा हो ना क्लास में? यस सर। ये बी हो गया, सबसे पहले हमने क्या लिया, ए स्क्वायर, उसी में से एक छोटा सा पोर्शन कट कर दिया बी, तो ये क्या हो गया बेटा, तो ये भी बी, तो ये एरिया क्या हो गया, बी स्क्वायर, राइट। और ये पूरा एरिया क्या था, कंप्लीट एरिया। अगर मैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ई एफ जी एच इज इक्वल टू बी स्क्वायर, राइट। देयरफॉर इजंट इट, ये जितना येलो कलर का एरिया बचा है हमारा, ये क्या एरिया होगा बोलो, दिस शैल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेरी गुड, दिस इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ ऐसे बोलता अच्छा लगता है, गुड। ये येलो कलर का आंसर क्या आया, ए स्क्वायर माइनस, ठीक है ना। लेकिन अपने को ये नहीं, ये भी तो चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये पूरा मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, लास्ट टाइम मैंने दे दिया तुम्हें सोचने के लिए, मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ। ये ए है, ये बी, तो ये पोर्शन क्या हो गया बेटा, ये हो गया ए माइनस बी, राइट। ये वाला पोर्शन हमारा ए माइनस बी, और यहां भी ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ए माइनस बी। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी, ये पूरा येलो का जो एरिया है, येलो कलर्ड एरिया है, जो येलो कलर्ड एरिया में को भी अगर मैं पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूं तो मैं ऐसे कर सकता हूं, ई एफ जी एच आई, ऐसे। ये देखो आप, दिस इज ए माइनस बी, दिस एंटायर इज ए, तो एरिया ऑफ दिस ए माइनस बी, ये जो पूरा पोर्शन बचा हुआ ना, ये वाला जो येलो कलर में दिख रहा है, मैं इस येलो कलर के इतने पोर्शन की बात कर रहा हूँ, ये देखो ए माइनस बी एंड ए, है ना, ये है ना ए माइनस बी, ये पूरा तो ए है। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, एरिया ऑफ ए बी आई एफ ई प्लस प्लस व्हाट, अब ये क्या है मेरे पास, ए माइनस बी, ये बचा हुआ पोर्शन है ना अभी ये वाला, प्लस एरिया ऑफ एफ आई सी जी, क्लियर, तक वही तो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल, क्लियर है ना। प्लीज टेल मी, यहां तक कोई डाउट, आकांक्ष समझ में आ गया। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, ए बी आई एफ ई इज ए, रेक्टेंगल बन गया ना, ए इंटू ए माइनस बी, प्लस ये वाला जो पोर्शन, ये पोर्शन क्या, ये वाला पोर्शन क्या होगा हमारा, ये बी, भाई ये बी इंटू ए माइनस बी, बी इंटू ए माइनस बी, तो मान लिया ये 2 है, ये 1 है, तो 1 प्लस 2 तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
इज इक्वल टू 1 की वैल्यू क्या है हमारे ए माइनस बी और 2 की वैल्यू क्या है बी इंटू ए माइनस बी। तो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस ए, और ये कट गया, आ गया ना ए स्क्वायर माइनस बी सी इज ए स्क्वायर माइनस बी। हो गया आपको? बोलो बेटा क्लियर हो गया ये? राइट। हेलो। हाँ जी नमस्कार। ये आप मेरा ही नाम का चेक है, आप एक काम कर दीजिए, आप हाँ मधु शर्मा के नाम से काट दीजिए, वो मिसेज का टेक्स्ट मिल जाए। मधु शर्मा। हाँ जी हाँ जी, आप उससे काट। एक्चुअली वो मेरे पास कैश आना था, वो कैश आने में थोड़ा लेट हो गया, तो मैंने कहा भाई चेक ही भेज देता हूँ, अगर बीच में कैश आ गया तो मैं आपको कैश भिजवा दूंगा। नहीं काट दो, अब आपको मैंने भेज ही दिया, क्यों आप वेट करो? है ना, 4 तारीख का डाला हुआ है मैंने, आप देख लीजिएगा उसमें। हाँ जी, न न हाँ जी हाँ जी, ठीक ठीक है भाई। नमस्कार। हाँ क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू भी, क्या क्वालिटी क्वेश्चन दिए इस बार 9th के अंदर, मजा आ गया देखकर। क्लियर हो गया ना अभिषेक, समझ में आ गया? गिरीशा। Yes, sir. चलो भाई अब सेकंड क्वेश्चन ये भी निकाल के दिखाओ। ये करके दिखाओ। अश्विन अन्वेषणा बेटा आए नहीं आप, मैं क्लास में वेट कर रहा था आपकी। हो सके तो आ जाओ, नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। मौसम इज एब्सेंट टुडे, शी शुड इन्फॉर्म मी बिफोर टेकिंग हॉलीडे। हाँ भाई बताओ, हो रहा है ये? कोई एज्यूम कर लो लेंथ ए, ये मान लिया ए बी सी एज एन एरिया, ए बी सी। जो मैं ए बी सी बोल रहा हूँ, कहना मैं ये चाहता हूँ, जैसे ए बी ये हो गया, सी ये हो गया, ए बी, नहीं तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया, ए प्लस बी प्लस, है ना, स्क्वायर का एरिया आ गया, ये तो है स्क्वायर का एरिया। ये भी क्या है, ए बी और सी, नहीं। अब देखो ए स्क्वायर चाहिए मुझे, ये हो गया ए स्क्वायर। अब ये बी, ये बी, ये बी है,
ये भी बी है, ये आ गया मेरा क्या, बी स्क्वायर, राइट। ये सी है, पढ़ाई थोड़ा ना, तो गेम खेल रहे हैं, ये भी सी है। चलो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर तो फिट हुआ। कौन कह रहा है मैथ कर रहे हैं, हम तो गेम खेल रहे हैं, कोई मैथ थोड़ा ना है ये। अब देखो ध्यान से, ये है ए, ये है ए, ये है बी, तो ये हो गया ए बी। ये है ए, है ना ए, ये है सी, ये हो गया ए सी। ये है बी, ये है सी, ये हो गया बी सी, ये बी स्क्वायर। ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया बी, ये हो गया बी सी। ये है सी, ये है ए, ये हो गया ए सी। ये है बी, ये है ए, ये हो गया ए बी। काम खत्म। देख लो हो गया नहीं, ए बी 2 बार आ गया, ए सी 2 बार आ गया, बी सी 2 बार आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, खत्म। इसमें इसका आंसर दिस क्वेश्चन। बोलिए भाई, कोई डाउट? तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ आज। अब हम नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। प्लीज सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए। द नेक्स्ट चैप्टर विच वी आर अबाउट टू स्टार्ट इज सर्कल। ऊट पटांग नाम दे रखा है उसके अंदर, अप एंड डाउन, फ्यूचर डाउन, है ना। ये बेस ज्यादा ओवर स्मार्टनेस है। डाउन द रिंग, अप द रिंग, सीधा बोलो ना, सर्कल है। देखो, prove that there is one and only one, prove that there is one and only one circle, prove that there is one and only one circle passing through three non-collinear points, passing through three non-collinear points. ध्यान से देखो, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। मान लिया एक पॉइंट है ये, एक पॉइंट है ये, एक पॉइंट है ये। कोलिनियर क्या होते हैं, जो तीनों एक ही लाइन पर लाइन हो। क्या ये तीनों एक ही लाइन, एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं। हमें क्या प्रूव करना है कि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से हमेशा हमेशा सिर्फ एक ही सर्कल पास करेगा, एक से ज्यादा सर्कल पास नहीं करेगा। तो इस बात को करने के लिए ध्यान से देखिए, हम पहले तो तीन नॉन, इस क्वेश्चन को हम तीन तरीके से करेंगे। पहला तरीका बता रहा हूं, अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो ये अपने आप में एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। नहीं, एक्यूट एंगल, स्केलर नहीं कह सकते हैं ना, मतलब कोई भी एंगल ऐसा नहीं है जो 90 डिग्री से बड़ा हो। एक्यूट एंगल ट्रायंगल बन गया ना। इन तीनों पॉइंट से एक ही सर्कल पास करेगा, ये बात तुमने प्रूव करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ए बी को ज्वाइन करेंगे। ध्यान से सुनना, ए बी को ज्वाइन करने के बाद ए को सेंटर लेंगे और ए बी की लेंथ के हाफ से ज्यादा आर्क लेंगे। डिड यू गेट इट? इफ ए बी हैपेंस टू बी 6 सेंटीमीटर,
तो हमें ए पे सेंटर लेकर कितनी आर्क लेनी चाहिए, यानी कि 4 ले सकते हैं, 4 बेटर रहेगा। ए बी की लेंथ कितनी है, 6, 3 नहीं लेना चाहिए, 3 से बड़ा लेना चाहिए, एग्जैक्ट आधा नहीं लेना, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्रिएट नहीं होगा। 3 अलग अलग पॉइंट ले लिए, ए बी को ज्वाइन कर दिया, मान लिया ए बी 6 सेंटीमीटर है, तो यू नीड टू टेक ए रेडियस ऑफ ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर। वो आप 3.5 लो, 4 लो, 5 लो, आपके ऊपर है। मैंने ए को सेंटर लिया, आर्क यहां क्रिएट कर दी, ये कर दी क्रिएट। फिर मैंने बी और छेड़ा नहीं उसे, उसका वही का वही रखा, बी पे रखा और इसको यहां कट कर दिया, फिर यहां कट कर दिया। इज इट क्लियर? ए को यहां से रखा था ना मैंने, यूं कट किया, राइट, फिर बी को रखा मैंने और यूं कट किया, ओहो, राइट, फिर मैंने ए पे रखा, दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से देखो, ए को सेंटर लिया, एक कट यूं लिया और यहीं पे रखे रखे एक कट यूं ले लिया, फिर बी को सेंटर लिया, यूं कट किया और यहां यूं कट किया, खत्म। और करने के बाद मैंने क्या किया, एक बहुत ही हल्की पेंसिल से इसे जोड़ दिया, तो इसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी कि ये ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, यानी ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 3 हो गया। क्लियर हुआ या नहीं? तो जब कभी भी आप ए को सेंटर लेकर ए बी की हाफ लेंथ से ज्यादा दोनों तरफ आर्क बनाएंगे, ए से भी और बी से भी, तो एक लाइन ज्वाइन करेंगे, तो दैट लाइन वुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। गिरीशा क्लियर है? Yes, sir. इसी तरीके से दूसरा काम क्या करेंगे, अब एसी को ज्वाइन करेंगे। अब किसे ज्वाइन करेंगे हम, एसी को। फिर ए को सेंटर लेंगे, एसी की आधी लेंथ से ज्यादा लेकर यहाँ एक कट करेंगे, यहाँ एक कट करेंगे, फिर सी को लेंगे, यहाँ एक कट करेंगे, यहाँ एक कट करेंगे। क्या इतना क्लियर है? और फिर इसे ज्वाइन कर देंगे, राइट। ये दोनों, अब यहाँ पर ये क्या हुआ, अब ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गए, ये और ये इक्वल हो गए, यहाँ ये और ये इक्वल हो गए, 90 डिग्री एंगल बनेगा। ये समझ में आ गया? इज इट क्लियर? अब ये दोनों के दोनों पॉइंट्स कहाँ मिल रहे हैं, दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ मिल रहे हैं, दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट। अब इसको सेंटर लो कंपास से, ए पे रखोगे, सी पे रखोगे और बी पे रखोगे, तो सेम लेंथ आएगी, दिस दिस और दिस, जो कि रेड से बनाने की जरूरत नहीं है। तो मैं बताना चाह रहा हूं, मैं अगर मैं इसका नाम ओ कह दूं और सी तक लेके जाऊं, तो यूं ज्वाइन करूं, तो क्या बन जाएगा, एक सर्कल। ठीक है, पहले 2 पॉइंट को किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दूसरे 2 पॉइंट को किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पॉइंट पे मिलेंगे, दैट बिकम्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। एंड OC, OA एंड OB रेडियस हो गया, राइट। और ये जो सर्कल बनता है ना, जिसके द सर्कल दैट पासेस थ्रू द 3 वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल, इसे हम कहते हैं सरकम सर्कल। क्या कहते हैं उसे, सरकम सर्कल, गॉट इट। और इसको हम कहते हैं, इस रेडियस को हम कहते हैं सरकम रेडियस। क्लियर हो गया? तो एक ही सर्कल पास करेगा, क्लियर हो गया, दूसरा पास ही नहीं कर सकता। समझ में आ गया बेटा? पहला पहला केस, यहां जो हमें ट्राइंगल मिला वो एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है आगे बढ़ने से पहले, मंडे का जो टेस्ट है आपका 3